नमस्कार जय आरसीएम। देखिए, आरसीएम में प्लान दिखाने से पहले आपको क्या करना है। पैसा कमाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। कोई समय लगा पैसा कमा रहा है। ये लोग होते हैं जो 8 से 10 घंटे की समय देते हैं, नौकरी करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। पैसा लगाकर पैसा कमाने वाला वे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है। वो पैसा लगाकर कंपनी खोल देते हैं, जिससे वो बड़ी बिजनेसमैन उसको हम बोलते हैं। एक होता है समय पैसा फिर पैसा, यानी ये लोग होते हैं जो रिटेलर शॉप या होलसेलर के वर्ग होते हैं, जो समय भी लगाते हैं और पैसा लगाते हैं फिर पैसा कमाते हैं। इस प्रणाली में काम करना बंद तो इनकम आनी बंद, ठीक है। यह है सिस्टम जो ज़िंदगी का हकीकत है। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम कैसे कमाई जाए, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ जो आप शायद नहीं सुने होंगे। आज आपके पास एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ, बिना पैसा लगाए कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, यानी आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे नौकरी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में भी पैसा आएगा और आता रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसमें जो आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई काम के पैसा तो कमा रहे हो। तो जो आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने के बाद हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, आप गौर किए कभी इस बात को? नहीं किए होंगे। आप इस बात को गौर कीजिए। हर कोई ना कोई काम करता है और पैसा कमाता है, ठीक है। पैसा कमा रहे भाई, तो ज़रूरत का सामान खरीदने पैसा तो कमाएगा। जब पैसा कमाएगा तो पैसा काम किया, पैसा मिलेगा, उसमें कुछ बचत करेगा, कुछ खर्चा करेगा, फिर जाता है बाज़ार में, ठीक है। हम और आप बाज़ार के कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर पास, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, सेंडअप। एक कंपनी से सामान बनता है तो माल कहाँ पहुँचता है जी? रिटेलर तक, एक चैन सिस्टम से। अब बीच में क्या है? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये विज्ञापन करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं यहीं पर, रेडियो, टीवी, पेपर के माध्यम से प्रचार करते हैं। ये इसमें ये है, इसमें है, इसमें क्या है क्या नहीं है, वो पैसा लिए और प्रचार कर गए, जिसके लाखों करोड़ का चार्ज करते हैं इस पर, जो विज्ञापन करते हैं, जिसको हर कोई जानता है। कंपनी ना किसी ग्राहक को जानती है और ना ग्राहक किसी कंपनी को जानता है। हर नया कंपनी आती है तो किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से वो जानता है। जब सेलिब्रिटी के माध्यम से जानता है तो उस पैसा किसके पास जाएगा जी? सेलिब्रिटी के पास जाएगा। वही सेलिब्रिटी करने का मौका आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, ठीक है। अगर आप जो सेलिब्रिटी काम कर रहा है वो झूठा कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हम जाने, इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट सेलिंग में हम पहले इसमें हम सिस्टम में जुड़ते हैं, सामान लेते हैं, सामान का इस्तेमाल करते हैं और अच्छा लगता है तो लोगों को बताते हैं, ठीक है। वही काम देखिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ कंपनी कोई सामान बनाई, विज्ञापन हुआ, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, सभी आदमी एक चैन सिस्टम के माध्यम से कंपनी कोई 5 का बनाएगी तो हमारे को MRP के नाम पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम पर 10 लिया जाएगा, यानी 50% पैसा बीच में जाएगा, ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पैसा कमाया, बचत किया, खर्चा करने बाज़ार में जाऊंगा। इस बाज़ार को कौन चलाता है? हमारे जैसे आपके ग्राहक, ठीक है। इस बाज़ार व्यवस्था को हम और आप ग्राहक चलाते हैं। और इस बाज़ार व्यवस्था को आज वो एक साल में FMCG की बात की जाए तो 64,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, ठीक है। 64,000 का टर्नओवर हो गया है एक साल का। और इस बाज़ार में हमारी कोई हक नहीं है। हमारी यहाँ से खरीदना मजबूरी है, क्योंकि मेरी कोई सिस्टम नहीं है कि हम कोई दूसरे उपाय है कि हम खरीद के और अपने खुद को टर्नओवर अपने कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको बोलते हैं परंपरागत बाजार व्यवस्था, जो सदियों से चलता आ रहा है। 10 का माल 20 में, 50 का माल 100 में, और MRP इंक्लूड ऑल टैक्स। आप इसमें इंक्लूड ऑल टैक्स यानी CGST, SGST, जो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है, ये बिल कटेगा, बिल हमको मिलेगा, तभी ये टैक्स जाएगा सरकार को, ठीक है। MRP तो हमको सामान देता है, लेकिन इसका बिल हमको नहीं देता है जी। अब ये जो पेन है, पेंसिल है, या कोई सामान हो, वो सामान डुप्लिकेट है कि ओरिजिनल है, क्या है, लेकिन हमसे तो पूरा पैसे ले लिया उस कंपनी के नाम पर। अब ये सभी का पैसा गया और वो सामान कहाँ से आया, क्या नहीं है, ठीक है। पैसा पूरा दिया, प्रोडक्ट डुप्लिकेट है, ओरिजिनल है, कोई कंफर्म नहीं है। बोलने में बोलेगा कि हमको बिल नहीं मिला, हम आपको बिल कहाँ से दें? ये है बाज़ार की हकीकत, ठीक है।
इस बाजार व्यवस्था को हम खरीद खरीद कर लाखों करोड़ टर्नओवर करता है, ये लोग मरे जैसे रहते हैं, हमारी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी को देखते हुए इसमें कुछ कुछ बुद्धिजीवी आदमी बोला, यार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कस्टमर है, दूसरा क्या है? ग्राहक है। ये बीच का क्या विज्ञापन करता है, ठीक है, और ये पहुंचाने का काम करता है, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, और 50% पैसा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 21वीं सदी के व्यवसाय के बारे में बता रहा हूँ। 21वीं सदी व्यवसाय सीधी बिक्री प्रणाली, सीधी बिक्री प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अमेरिका में सन 1959 में शुरू हुआ। सबसे पहले सिस्टम अमेरिका में शुरू हुआ, ठीक है। भारत में सन 2000 में शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या जी, यहाँ भी कंपनी है, यहाँ जो PUC लिखा है ना, पब्लिक यूजर सेंटर, यहाँ आप कंपनी बोलती है कि आपके बाज़ार शहर में मैं एजेंसी खोल दिया हूँ और आप एजेंसी से आप सामान लीजिए और 35% एक सिस्टम से हमसे वापस लीजिए। वहाँ पर आप कस्टमर थे, ग्राहक थे, और यहाँ आपको हम डायरेक्ट सेलर बना रहे हैं, असिस्ट बायर बना रहे हैं। यानी आप यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आपकी खरीदारी आपकी व्यवसाय बनती है, ठीक है। वहाँ खरीदारी करते बाजार में तो हमारी खरीदारी दुकानदार का व्यवसाय बनता है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि खुद की खरीदारी से खुद का बिजनेस बनता है, ठीक है। कंपनी बोलती है कि ट्रांसपोर्ट चार्ज 15% काट कर 35% के आसपास आपको मैं एक सिस्टम से वापस कर देंगे। अब आ गया जी, अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में खरीदारी पर लाभ, ठीक है। इसमें 100% शुद्ध सामान मिलेगा, इसमें बीच में कोई नहीं है जी, ठीक है। ये बीच में मिडिल मैन कोई नहीं है, कंपनी की एजेंसी है और आप यहाँ सामान लीजिए, 100% शुद्ध सामान पाइए। MRP पर 10 से 30% छूट मिलेगा, जो MRP लिखा होगा 10% छूट मिलेगा, ठीक है। 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलेगी, जो सामान खरीदारी करेंगे आपको 30 दिन के अंदर कभी वापस कर सकते हैं, ठीक है। पक्का बिल मिलेगा जी, GST पेड बिल, जो भी आप 1 रुपये का शैम्पू खरीदेंगे तो आपको बिल मिलेगा एकदम, यानी ओरिजिनल सामान मिलेगा। लगातार खरीदारी पर 6 महीने के बाद सामान फ्री मिलेगा, ठीक। आप जो सामान खरीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे, 3000 PV के सामान खरीदारी किए हैं या 2000 PV के सामान किए हैं, और ये 6 महीने बाद आपको 2 सामान फ्री मिलेगा, यानी 1 वर्ष में 2 बार सामान आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको एक बिजनेस करने का पूरे भारत में मौका मिलता है, ठीक। इसमें 1 रुपये का इन्वेस्ट नहीं हुआ जी, हमारी खरीदारी हमारा व्यवसाय बनती है। बात समझ में आ गया? इस सिस्टम से खरीदारी पर आपके बिजनेस बनेगा, यानी आपकी खरीदारी आपके व्यवसाय बनती है। 8वां अजूबा दुनिया में, खुद के खरीदारी से खुद के व्यवसाय बनना। नोट, इस सिस्टम से खरीदारी करने और ये सभी फ़ायदा लेने हेतु एक ज्वाइन होती है जो बिल्कुल फ्री है। इस बार आपके घर में इस्तेमाल होने वाले जो बाज़ार से खरीदते थे, इस बार सीधी बिक्री से खरीदारी करें और प्रयोग करें। अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोग या दोस्त या रिश्तेदार को बता सकते हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। हर कोई इससे खरीदारी करेगा। जो पहले बाज़ार से करता था, जो पहले बाज़ार के दुकानदार का टर्नओवर होता था, वह टर्नओवर बिजनेस अब हमारा होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे मैं ज्वाइनिंग कर दिया और अपने घर के खरीदारी के लिए 5000 का सामान खरीदारी कर लिया, 5000 PV हो गया। राम सिंह 5000 किया, श्याम सिंह 5000 किया, मोहन कोई इसमें हो सकता है 2000 भी किने, कोई 1000 किने, 2-3 जो भी अपना आपकी खरीदारी 10 आदमी से हो, 2 आदमी से हो, या अकेले भी कर सकते हैं या 20 से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कुछ समझ में आता है वे कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर के सामान को जो बाजार से खरीदते थे आप इसमें खरीदारी कीजिए। नॉर्मल घर में 4000 5000 का सामान हो ही जाता है, तो आपके टोटल PV बन गया 20,000। 20,000 का इस लेवल पर 7% इंसेंटिव बनता है जी। 20,000 का 7% बोले तो 1400 रुपया, ये हमारी खरीदारी से बन गया 1400। ये 1400 रुपया हम चारों में बटेगा, जिसका जो लेवल होगा उसके अनुसार पैसा जाएगा। आगे आपको बताता हूँ, देखिए ये जो 1400 रुपये बना है आपके समूह की खरीदारी से हुआ है, और ये आपके समूह में उनके लेवल के अनुसार बढ़ जाएंगे। ये पैसा आपके बैंक खाते में कंपनी हर महीने 7 से 10 तारीख को पे करती है। इस बिजनेस के पिन लेवल इस प्रकार, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे में आपका बिजनेस 5000 आप करते हो तो आपको 2% मिलेगा जी, यानी आपका बनता है 100 रुपया। अगर आपने 10,000 किया तो आपको 4.5% 450 रुपया आएगा। जैसे हमने 20,000 बिजनेस किया अब 1400 रुपये बनेगा। जैसे आपको 40,000 किया अपना 38,000 हो गया, 3800 रुपया हो गया। जैसे आप 70 बिजनेस हो गया यानी 12% 8400 रुपये बन जाएगा। जैसे आपका बिजनेस 1,15,000 होगा यानी 14.5%, यानी
आपके लेवल जैसे जाएगा, मान के आपके समूह में 20 आदमी हो गया, 25 आदमी हो गया, 30 आदमी हो गया, तो 30 आदमी अगर 5,500 खरीदारी करेगा तो 30 5 150, 1.5 लाख का हो गया। ठीक है, तो 5,000 करे, कोई 4,000 करे, कोई 2,000 करे, कोई ना करे, जो भी कुछ अपना समझ में आ रहा है, तो आपकी बिजनेस ओवरऑल ऐसे बढ़ता जाएगा और उसके लेवल के अनुसार पैसा बढ़ता जाएगा। और ये सब पैसा हमारे ग्रुप में, जिसका किसी का 70 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 10 होगा, अरे किसी का तो होता जाएगा, तो वो पैसा उनमें बढ़ती जाएगी। 1,70,000 हो गया, 1,70,000 में 28,900, 2,60 होगा तो 50,700, 3,60 होगा तो 79,200 रुपया। ये हमारी खरीदारी दुकान बदलने से, हमारे साथ कुछ अपने सदस्य को बताने से होगा। क्योंकि हम बाज़ार के सामान भी खरीदते हैं, अच्छा लगता है तो हमने आसपास लोग बताते हैं कि ये भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट है और अच्छा लग रहा है, तो उसको जाकर बंदा खरीदता है, जिससे उनका बात करने बताने से उनको कोई हिस्सा नहीं मिला। लेकिन इस कंपनी, इस सिस्टम के माध्यम से अगर सामान इस्तेमाल किया और अच्छा लगे तो आपने बताया और अपने आईडी या उनके आईडी से खरीदारी किए, तो कहीं ना कहीं आपके समय दिया हुआ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आता है रॉयल्टी इनकम, जो 3% रॉयल्टी बोले तो यहाँ आपको 30,000 से 35,000 तक इनकम आपको मिनिमम आएगा। रॉयल्टी दुनिया में 3 तरह का रॉयल्टी मिलता है। ठीक है, तो उस तरह के इनकम आप ले सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो बोलते हैं ना रॉयल्टी इनकम ले रहा है, आदमी एक बार काम कर गया, दुनिया में रहे ना रहे, इस सिस्टम से उसको इनकम आती रहेगी। रॉयल्टी इनकम 4.5%, 35,000 से 40,000। रॉयल्टी इनकम 6% करीब 45,000 से अबव। रॉयल्टी इनकम 8% 55,000 से अबव। इसके बाद इनकम आती है टेक्निकल इनकम। ठीक है, क्योंकि हमारी जब समूह में हम 10 को बताया, 10 ने 5 को बताया, 5 को 20 को बताया, क्योंकि बताते गया किसी की इसमें 1 रुपये लॉस है ही नहीं। सामान हम बाजार से खरीदते हैं, यहाँ हमें कुछ सामान मिल रहा है, शुद्ध सामान मिल रहा है। कंपनी का मोटो है पूरे भारत का स्वस्थ बनाना। 2026 का मोटो है कंपनी का, पूरे भारत को स्वस्थ बनाने का मिशन बिना लेकर काम कर रही है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है। लोकल फॉर वोकल, यहाँ तक सरकार भी बोल रहा है लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। इस पर टेक्निक में आएगा 1% से 5%, यानी 60,000 से 50 लाख तक हो सकती है, सिर्फ खरीदारी के तरीका बदलने से और अपने दोस्त रिश्तेदार को खरीदारी का तरीका बदलवाने से। ये सभी संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई कंपनी कहाँ की है, आप कंपनी के बारे में जानना है, देख सकते हैं। जैसे मैं इसमें कंपनी में बहुत तरह का प्रोडक्ट है, एक दो तो क्या बताया जाए, बहुत तरह का इसमें प्रोडक्ट है। कंपनी में 28 कंपनियां काम कर रही है। ठीक है, लेकिन कंपनी का जो मेन मास्टर जो है, हेड है, RCM इसको डील करता है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। मैं आपको RCM बिजनेस का इतिहास और ग्रोथ टाइमलाइन 2000 से अभी तक बता रहा हूँ। ठीक है, 1995 राइट कंसेप्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान का प्रेजेंट, यानी इंडिया कंपनी है। कहाँ की है भाई, राजस्थान में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। 2000 में RCM ने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया। 2000 कंपनी का शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया। अब 2002 से 2005 कंपनी में FMCG प्रोडक्ट, डेली यूज प्रोडक्ट के साथ विस्तार किया। ठीक है, 2006 से 2010 तक पूरे भारत में 23 नेटवर्क बढ़ा, लाखों वितरक जुड़े। 2011 से 2015 तक RCM ने IDS इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सदस्यता ली, जिससे कंपनी की विशेषता और बढ़ी। ठीक है, आगे देखिए, 2016 में RCM ने भारतीय सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद को रजिस्ट्रेशन किया। 2017 से 2019 डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इसको आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस आप ही का होगा। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान RCM ने हेल्थ और हाइजीन पर फोकस किया। 2021-2023 से पूरे भारत में लाखों से करीब वितरक और हजारों डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर स्थापित हुआ। मैंने 2021-2023 तक भारत में इतनी जो बताया ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PUC जो अंडरवर्ल्ड, ये इतने हैं कि इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जिस डिस्ट्रिक्ट में 15-20 ना मिले। 15, 20, 25, 30 एजेंसी उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, 2025 से 26 RCM की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। अभी देख लीजिए इसका मिशन, RCM का मिशन गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती प्रोडक्ट पहुंचाना, लोगों को रोजगार का अवसर देना। देखिए
आप सामान खाइए, अपना खुद का रोजगार लीजिए, अच्छा लगा लोगों को बताइए। इसमें कोई बड़ी विशेष नहीं, कोई इन्वेस्ट नहीं है, सिर्फ दुकान बदलना है, आपकी सिस्टम में जुड़ जाएंगे, कोई जुड़ने का चार्ज नहीं। और स्वस्थ रहिए और हेल्थफुल रहिए, क्योंकि इसके साथ कंपनी ने 29 कंपनियों को ज्वाइन कर रखा है, जिससे करीब 500-700 प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय आर सी एम।